तो भाई देखो, हम अब क्वेश्चन करते हैं। बताया ना पिछली वीडियो में कि हम अब इस रिवीजन करने के बाद इसमें क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ एन अनबोर्न चाइल्ड। क्या है, अनबोर्न चाइल्ड है, ठीक है। चाइल्ड फॉलोड बाय MTP। मुझे कमेंट करके बताओ MT की फुल फॉर्म क्या थी, ठीक है। इज एन लिगिटेड प्रैक्टिस। तो अब दूसरा रीजन पढ़ो। हमारे पास क्या है, अमीनो एसिडेंट्स इज द टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो आपको देखो अब कौन सा ऑर्डर हमारा जो ऑप्शन है वो सही लग रहा है। ये ऑप्शन जो है वो तो हमारा सही है, पर ये बी जो है इसके रीजन में सही नहीं है। इसका रीजन जो है उसका रीजन दूसरा है, तो इसका हमारा क्या ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा देखो, दूसरे ऑप्शन में क्या कह रहा है ये कि द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्डहुड। क्या है, द रिप्रोडक्टिव हेल्थ और चाइल्डहुड है, ठीक है। केयर जिसको हम क्या बोल रहे हैं, RCH प्रोग्राम्स, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, RCH प्रोग्राम वॉज इन इंडिया इन 1951 में किया गया था, ठीक है। हाँ, इंडियन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज आ सोशली गोल। नहीं, सोशली गोल थोड़ी ना था वो हमारा। तो ये क्या होगा, ये ऑप्शन जो है खोल्स है, तो सीधा सीधा आंसर क्या बन रहा है, R इज करेक्ट बस। क्योंकि दूसरी जब हमारा ए ही गलत हो चुका है तो क्या है, सीधा फॉल्स, डी ऑप्शन इसका करेक्ट। ऐसे ये देखो, द बैंक इन इम्यूनोटेस्ट सेक्स डिटरमाइन इज द चेंज इंक्रीज फीमेल फर्टिलाइजेशन। हाँ, फीमेल फर्टिलाइजेशन क्या होता, अरे मेरे सम एज अम्यूनोटो फ्लूइड्स दैट हैज डेवलपिंग fetus टेक ऑन एन क्रोमोसोम इन द fetal सेल। नहीं, ये इसका रीज़न नहीं है, पर इसका जो है ये इसने क्या कहा, इसने सही कहा ये बात तो। पर जो इसका ये रीज़न है, इसका एक्चुअल में ये रीज़न नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, aminoacid is a useful and important technology, but due to some reason there is some reason when of justified this statement। हमें बताना है और जस्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को, ठीक है। तो ये देखो इसमें देखते हैं, जस्टिफाई करते हैं इसकी इस आंसर को, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, जो एमिनो एसिड है इज एन important patented techniques to use determine any chromosome, ठीक है, any chromosome, ठीक है। इतनी बात लिखने के बाद फिर लिखना एज टेक्निक्स is used to determine दी, किसके लिए डिटरमाइन कर रहे थे, दी सेक्स अनबोर्न फॉर fetus and often
often misused to kill and misused to kill an unborn, बर्न होने से पहले उसको क्या कर देते थे, किल कर देते थे। नॉर्मल अगर वो क्या होती थी, फीमेल होती थी, नॉर्मल फीमेल फीटस, ठीक है। तो समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मेंशन द प्रोग्राम्स डेट आर टेक केयर ऑफ रिप्रोडक्टेशन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। अब कैसे कैसे मेंशन करो जिसके प्रोग्राम कैसे कैसे किए गए थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। तो देखो कैसे कैसे दिए गए थे। एक तो हमने क्या अवेयरनेस करवाई थी, किससे, टीवी से, उससे चार्ट से, चार्ट पेपर से, पोस्टर से, ऐसे अवेयरनेस फैलाई थी, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं हम, जो कॉपी लिखा, क्वेश्चन नंबर 5। तो कैसे पढ़ाई थी, सिंपली लिखना प्रोग्राम, पहले पॉइंट लिखना प्रोग्राम से, प्रोग्राम प्रोग्राम से, ठीक है। कब, इन 1997 में, ठीक है। कब फैलाई थी, इन 1997 में, ठीक है। फिर इसका पॉइंट लिखना नीचे कि कैसे हमने क्रिएट कैसे किया था, क्रिएटिंग अवेयरनेस among pupils about variation reproductive related upset, ठीक है। अपसेट, एक पॉइंट ये लिख देंगे, दूसरा क्या लिख देंगे कि वो सोशली क्या हो, रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोशलिटी में ठीक हो, ठीक है। या फिर लिख देंगे, एक पॉइंट ही रहने दो, इसमें 2 नंबर का है ना, तो यही बता रहा है, ठीक है। ज़्यादा लिखोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम है। 5वां हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखो, व्हाट इज एमिनोसेंट एंड वाई देयर स्टूडियो बैन ऑन इट। अब बताओ क्यों बैन किया गया था, क्योंकि हम इसका मिसयूज़ कर रहे थे, इसलिए तो बैन होता। ये मिसयूज़ नहीं करते तो ये बैन होता नहीं होता ना। तो बस सिंपली इसमें यही बात लिखना है, तो ये भी लिख देते हैं कि इसका मिसयूज़ क्यों किया गया था। तो सिंपली आपको कितना लिखना है, आपको लिखना है कि ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, कि सिंपली लिखना है क्या था, मेनिनोसेंटिस उसे क्या कहते थे, टेक्निकली used to check, determine सेक्स। कौन सा डिटरमाइन है उसका सेक्स, ठीक है। अगर वो फीमेल होती थी, फीमेल, देन किल फॉर अनबोर्न फ्रॉम फीमेल फिटलाइज, ठीक है।
टेक्नोलॉजी क्या कहता चेक किया जाता है, फिर फीमेल द किल ऑफ अनबोर्न, फीमेल नहीं मेल द किल फॉर अनबोर्न फ्रॉम द फीमेल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सिंपली ये बात थी इसमें, इतना सा सिंपल सा आंसर लिखना है 2 नंबर में, और इतना बड़ा नहीं है ये वैसे तो। अब आते हैं 6, क्या कहता है, इफ implementation of better technology techniques and new strategies are required to provide more efficient care as extent of prepare। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो, सेम वही क्वेश्चन है। फिर से हमारे पास एमसीक्यू आ जाता है। देखो, द पीरियोडिकल एब्सेंट बाय अ कपल फ्रॉम फैमिली प्लानिंग शुड बी फ्रॉम, जो फीमेल को सब फैमिली प्लानिंग कब नहीं करनी चाहिए, तो 5 से 10, 13 से 17, 10 से 17 वाले पे। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे ओव्यूलेशन क्या होती है, इविजैकुलेशन नहीं होती उसकी। ठीक है, अभी देखो 8वां, अ ह्यूमन मेल डिक्रीज टू एब्डोमिनल ऑफ सर्जिकल मेथड। अब एब्डोमिनल मतलब सर्जिकल से काट, कौन सी जो इसमें से कौन सी चीज़ है जिसको हम काट के टाई करते हैं, तो मुझे बताओ एस है या टी है या क्यू है या पी है या आर है, तो इनमें से बताओ कौन सा, एस या आर। एस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, नहीं पी हो सकती। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है क्यू, क्योंकि वास्ट डिफरेंस के पास तो टाई की गई थी वो। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन है। अब देखो, एन आईयूडी डेट आर रिक्वायर्ड ऑफ सप्रेस, आईयूडी की फुल फॉर्म मुझे भी फिर से कमेंट करके बताओगे कि आईयूडी की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, आईयूडी, आईयूडी क्या रिलीज करता है, लिप्स लोप रिलीज करता है। ठीक है, अब अगला देखो क्वेश्चन 2 नंबर का, नेम कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूरेथ्रिन एंड स्टेट टू रीजन दे मेक देम इफेक्टिव, तो 2 रीजन बताने हैं। ठीक है, 11वां, पहला कौन सा था, कॉपर टी, दूसरा कॉपर 7। ठीक है, ये 2 ऑप्शन हो गए, इसमें आपको 1 नंबर मिल जाएगा। जब इनके रिलीज कर दो तो ये क्या करते थे, स्पर्म को किलिंग करते थे, किल। ठीक है, इतनी सी बात लिखनी थी। फिर आता है, एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पिल टेक फॉर बाय वुमेन फीमेल, मेंशन द टू बी फॉलोइंग इफेक्टेड आउटकम। उसके बाहर आने के बाद आउटकम्स की क्या रिएक्शनविटी रहती है, तो देखते हैं कि क्या रिएक्शन रहती है। अरे यार कॉपी आ जाती है। तो 11वां, चलो 12वां देखते हैं हम। उसमें मतलब कि उसमें लिखना कि कॉन्ट्रासेप्शन जब होता है तो उसमें 2 हार्मोन सिक्रीट करते हैं, 2 हार्मोन सिक्रीट। ठीक है, एक कौन सा था, प्रोजेस्टियोन, प्रोजेस्टियोन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है, ये सिक्रीट करता है, तो क्या करते हैं, ओरल पिल को में भी, ओरल पिल को मतलब कि अब जो है वो एब्डोमिनल कंबाइन करता है बोथ को। ठीक है, जैसे फिर लिख देंगे कंबाइन बोथ, किसी किसी प्रोजेस्टियोन और एस्ट्रोजन। ठीक है, फिर लिख देंगे इसके नीचे कि pills have to be take daily
डेली पीरियड, ठीक है। कब तक? 21 से, ठीक है, स्टार्ट हो जाते हैं उसके 21 से डेज स्टार्ट, द स्टार्टिंग, ठीक है। इतना याद रखना बस, ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं, 12th वाला हो गया। 13 भी इतना वो नहीं है। सेम है, कपल्स के पार्टनर्स मतलब कि अवॉइडेंस कैसे कराई, ठीक है। तो सर्जिकल मेथड आएगा। कैसे कैसे कह रहा है? एक्सप्लेन दी मोड ऑफ एक्शन ऑफ कॉपर रिलीजिंग IUDs इंट्रायूट्राइन डिवाइस good contraceptive, how is hormones release different from it, and why is a perfect contraceptive in human, any two reason। तो आप बताओ सहेला क्यों इन रिलीजिंग थी? क्योंकि उसमें क्या था, एक तो वो नॉन स्टेरॉइडल था, ठीक है, एक वो ओरल कॉन्सेप्टेड थी, इसलिए उसमें सेंट्रल ड्रग्स इंस्टीट्यूट था। तो ये लिख देंगे तेरे में क्यों क्या थी। एक तो थी वो नो एस्ट्रोडिटल, ठीक है, और एक क्या था, सेंट्रल ड्रग रिसर्च ने उसे रिसर्च किया था, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये इस बात लिख देंगे बस। लिस्ट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। अब कॉन्ट्रासेप्टिव में 4 आइडियाज बता, एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला आइडिया बताएंगे हम, क्या बताओगे आप? थोड़ा सा सोचो आप कि क्या हो सकता है। 4 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, तो पहला होगा हमारे पास क्या, मतलब कि वो इजीली अवेलेबल हो, ठीक है, पढ़ा था, आ गया याद। इजीली अवेलेबल हो, क्या हो, यूजली फ्रेंडली हो, अरे क्या हो, रिसिवर्सिबल हो, और उसको कोई साइड इफेक्ट ना हो, ठीक है। ये बात थी इसमें। तो ये बात लिख देंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ठीक है, उसके 4 पार्ट के नाम लिखते हैं। पहला कौन सा था? यूजली फ्रेंडली, जो एक सेकेंड, हाँ, तो पहला था हमारे पास यूजली फ्रेंडली, दूसरा कौन सा था? इजीली अवेलेबल, तीसरा था जो क्या, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल, और उसको कोई साइड इफेक्ट ना हो, ठीक है, नो साइड इफेक्ट, ठीक है, ये थे। और चौथा पॉइंट था नो इंटरफेयरिंग विद द सेक्सुअल ड्राइव, ठीक है, ये था इसमें बस। अब दूसरा पॉइंट देखो इसका, नेम मोलरिटी ऑफ स्पर्म डिवाइस दैट अफेक्टेड, अरे यार ठीक है। तो इसका दूसरा पॉइंट के इंटरनल 2 हार्मोन्स के नाम बताने। अब सोचो क्या होंगे 2 हार्मोन्स के नाम,
दो हार्मोन्स के नाम क्या ही हो सकते हैं? थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ, कौन कौन से दो हार्मोन्स के नाम होंगे? कॉर्पस लूटियम्स के पूछ रहा है वो। सोचो सोचो सोचो, क्या थे कॉर्पस लूटियम्स के दो हार्मोन्स? एक तो क्या था भाई, इतना नहीं पता, CU7 और CUT, ये तो थे दो हार्मोन्स। और कौन सी थी यार, इतना सोच तो भाई तुम भी। ठीक है, और क्वेश्चन हम अगर दूसरे पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करिए।